यूएपीए वापस लो, वापस लो, वापस लो। एनआईए डाउन 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 डाउन। देखिए ये तस्वीरें इस समय दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जो मैं आपको सीधे दिखा रहा हूं। यह तमाम जो छात्र संगठन है वो इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और जो लोग अभी तक जेलों में बंद हैं, कैद हैं, उनको रिहा कराने की सीधी मांग इन छात्र संगठनों के जरिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आवाज उसके लिए बुलंद की जा रही है। ये संख्या आप देख सकते हैं छात्र संगठनों की जो मजबूत आवाज इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर उठाई जा रही है वो तमाम उन लोगों के लिए है जो इस वक्त जेलों में बंद हैं और उनकी रिहाई को लेकर ये आवाज़ लगातार बुलंद होती रही है। दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर इन आवाज़ों को आप सुनते रहे हैं। सीधे बात करेंगे लोगों से, जानेंगे कि आज इनकी डिमांड क्या है और इससे कितना असर इस प्रदर्शन के बाद होने वाला है। UAPA down 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 UAPA down 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 सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करो, सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करो। देखिए ये जो तस्वीरें हैं इसमें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं जो नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं उसमें इन तमाम जो तस्वीरों को आप देख रहे हैं उनको राजनीतिक बंदियों का नाम दिया गया है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का नाम इन लोगों ने दिया है। ये सभी छात्र संगठन हैं जो इस समय यहाँ आपको नारेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। इनकी डिमांड है कि फौरन इन सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करना चाहिए। ऐसी डिमांड लेकर ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय आपको सीधे तौर पर देखने को मिल जाएंगे। जो छात्र संगठन हैं तो यूएपीए डाउन डाउन जैसे नारे आपको यहाँ सुनने को मिलेंगे। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करो। अभी आप लोगों की डिमांड क्या है? भीमा कोरे गांव में एल्गार परिषद में जो एक्टिविस्ट, पोएट्स, जर्नलिस्ट को यूएपीए के अंदर बंद कर दिया गया है, इतने सालों से उनको प्रिजन में बंद कर दिया गया है, उन्होंने अंदर टॉर्चर झेला है, उनके रिलीज के लिए हम कैंपेन कर रहे हैं। ये एकदम अनडेमोक्रेटिक फैसिस्ट ऑपरेशन है जो कि यहाँ की वॉइसेस को दबाया जा रहा है। जो भी मासेस के लिए बात कर रहा है, जो भी पीपल के लिए बात कर रहा है, उनको दबा दिया जा रहा है। हम उसके लिए ही कैंपेन कर रहे हैं कि उनको रिलीज किया जाए और ये जो बात है, जो मासेस की बात है, वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। जो लोग लोगों के लिए लड़ रहे हैं वो फ्री होनी चाहिए। मतलब अभी जो चुनाव के अंदर देखने को मिला है, जैसा कि कहा इंडिया गठबंधन के लीडर्स ने भी, कि साफ साफ देखने को मिला है कि लोगों के अंदर एक रिजेंटमेंट था इस चीज़ को लेकर के कि आपने जिस तरह का क्रैकडाउन डेमोक्रेसी के ऊपर, लोगों के ऊपर डाला है, उस क्रैकडाउन में घुटन महसूस हो रही है। यूपी में अयोध्या से निकाल दिया गया बीजेपी को, क्योंकि आपने अगर देखा हो कि जिस तरह से बुलडोज करके लोगों के घरों को, लोकल मंदिरों को एक भव्य मंदिर बनाने का बात किया गया था, वो भव्य मंदिर का जो नारा लिया बीजेपी और उसको पॉलिटिसाइज करने का कोशिश किया, वो नारा खोखला पड़ गया। अभी देखने को ये मिल रहा है कि एक अल्टरनेट पॉलिटिकल फोर्स आया है लड़ने के लिए। एक अल्टरनेट पॉलिटिकल फोर्स ऐसा आया है जो कि बीजेपी के 400 पार के नारे को एकदम खोखला कर दिया है, खाली कर दिया है, उसको झूठ साबित किया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बीजेपी की पॉलिटिक्स खाली हो चुकी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी जो इंडिया गठबंधन का मजबूती हुआ है, इसके अंदर चाहे वो अभी CSR जो सवाल यहाँ पे उठा रहा है यूएपीए को लेकर के वो सवाल हो, या फिर बाकी सवाल जो इंडिया गठबंधन उठा रहा है विकास सेंसस का लेकर के, जातिवाद और सोशल इश्यूज़ को लेकर के जो बातचीत हुई है, उन इश्यूज़ को उठाना हो। मेरा ये मानना है कि शायद अभी ये सवाल हमको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आए। मेरा नाम गुरकीरत है, मैं DU से हूँ, भगत सिंह छात्र एकता मंच से। अभी इलेक्शन का माहौल है और थोड़े बहुत चेंजेस हमें दिख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं स्टेट रिप्रेशन के अगेंस्ट, BK16 वाले एक्टिविस्ट्स को याद करते हुए, उनके लिए खड़े होते हुए, इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट जो स्टेट रिप्रेशन है उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है जो राजकीय दमन है पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बट वन पार्टी इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। ये जो रिप्रेशन है ये स्ट्रक्चरली होता है और ये हमें समझना ज़रूरी है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो क्लास सोसाइटीज़ में स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पेजेंट्स। और रिसोर्सेज को, जंगलों में सबसे ज़्यादा रिप्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी रिसोर्स रिच एरियाज हैं वहाँ पे सब रिसोर्सेज को लूट के टू सेल एवरीथिंग ऑफ टू अ फ्यू कॉम्प्रोड ब्यूरोक्रेटिक बुर्जुआ एंड टू द इंपीरियलिस्ट्स, ये स्टेट रिप्रेशन करता है। इट जॉइंस हैंड्स विद अंबानी, अडानी एंड अदर बिग फिशेस ताकि वो ये एक्सप्लॉयटेशन कर पाएँ।
वहाँ पे जो डेवलपमेंट जिसको ये कहते हैं, वो डेवलपमेंट जनता के लिए नहीं है। वो बड़े बड़े रोड्स बनाते ताकि अपने मिलिट्री टैंक्स लेके जा पाए। दिस इज नॉट समथिंग यूनिक टू बीजेपी। अगर अभी हम बस्तर में देखते हैं ऑपरेशन समाधान प्रहार एक आगार है, सूरजकुंड है, तो कांग्रेस के टाइम पे ऑपरेशन ग्रीन हंट था। उस टाइम पे जो उनकी प्राइवेट मिलिशिया थी सलवा जोधुम थी, वो वहाँ पे इसी तरीके से लोगों के ऊपर दमन करती थी। दे यूज्ड टू परेड द वुमेन नेकेड, दे यूज्ड टू रेप द वुमेन, दे यूज्ड टू किल द चिल्ड्रन, दे यूज्ड टू डू अ वॉर ऑन पीपल, इट वाज अ जेनोसाइड। तो दिस इज नॉट यूनिक टू वन गवर्नमेंट। व्हेन द स्ट्रक्चर इज एक्सप्लॉइटेटिव, इफ वी आर लुकिंग फॉर अ रियल चेंज, हमें वो स्ट्रक्चर को बदलने की तरफ देखना होगा, जो एक पीपल्स मिलिटेंट स्ट्रगल के थ्रू ही हो सकता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसका जवाब नहीं है, पार्लियामेंटरी पॉलिटिक्स में उसका जवाब नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। कोई सी भी गवर्नमेंट आए वो यही करेगी। जैसे हम सबको पता है अभी वो मैजिक नंबर 276 में बीजेपी को नहीं आ सकते, तो हमको देर इज होपफुल, लाइक द यूथ और द पीपल ऑफ इंडिया इज होपफुल। हम होपफुल है कि देर विल बी चेंजेस, हालात बदलेगा इधर, क्योंकि द मैजिक नंबर इज नॉट विद द बीजेपी और द रूल कंट्री ऑफ these last 10 years. So we can hope that India Alliance, along with the India Alliance, there will be a more democratic form of government in the coming years, and we are hopeful in that. And how we really congratulate we are very proud of being like a part of people who give a great response from Uttar Pradesh, especially from Uttar Pradesh, and how we know how the people of India have stand with the India Alliance and gave a correct answer for the BJP government, how and for their 10 years of rule. And yeah, we are hopeful in that. Let's see that how the governments turn over, or who will be becoming the the prime minister. But still, the members in the parliament is there is no more number of the more number of members in the parliament is from all of the parties, or especially the thing is in this year's election, the thing mainly we can reflect is the Dalit, Muslim and the minority representations that came into the parliament, and we are hopeful about the minority questions. We know how the houses in UP and how the houses in UP or the activists of UPs have been detained. We know the Afreen Fatima's house. We will never forget how the Afreen Fatima's house have been bulldozed, and how her father have been in jail for continuous 1.5 years. So we will I hope that this government or the people know what the 10 years have gone through. So the people will give the response in the democracy that people have given in the election, and moreover there will be dissents in the streets in India, and we are hopeful in that. UAPA वापस लो, वापस लो, वापस लो। NIA down, 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 down,